ओम शांति। परमपिता शिव परमात्मा की प्रिय संतान, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी नवरात्रि का पावन पर्व मनाने के लिए भारत के कोने कोने से ऑनलाइन वेबिनार में जुड़े हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी भाई और बहनों को मैं नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत 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 हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत में हर वर्ष नवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उमंग उत्साह के साथ, बहुत ही श्रद्धा और भावना के साथ मनाया जाता है। काफ़ी दिन पूर्व ही सभी इस पावन पर्व को मनाने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। अपने मन में बहुत उमंग, उत्साह और खुशी लिए हुए होते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व आए और हम सभी अपने इष्ट देवियों की अर्चना, वंदना, पूजा बहुत ही श्रद्धा भावना से करें। ऐसा हर एक के मन में बहुत उत्साह होता है। और हम जानते हैं कि भारतवर्ष में मनाए जाने वाले पर्वों में विशेषकर शिवरात्रि का पावन पर्व और नवरात्रि का पावन पर्व वर्ष में 2 बार आते हैं, क्योंकि निराकार परम पिता परमात्मा शिव जागती ज्योत इस धरा पर आकर चहुं ओर फैले हुए तमो प्रधानता को, आसुरीयता को, भ्रष्टाचार को, पापाचार को समाप्त करते हैं और इसकी जगह सुंदर, स्वर्णिम, सुखमय स्वर्गिक दुनिया की स्थापना करने के लिए इस धरा पर आते हैं। इसी मधुर स्मृति में हर वर्ष 2 बार ये पावन पर्व मनाया जाता। ठीक इसी तरह से नवरात्रि का पावन पर्व भी 2 बार मनाया जाता, क्योंकि शिव शक्तियों ने, देवियों ने परम पिता परमात्मा शिव का जो विश्व परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो इस धरा पर आकर के वो आरंभ करते हैं, उसमें सहयोगी बनती हैं। इसी कारण से 2 बार वर्ष में इस पर्व को मनाया जाता है। बहुत खुशी और उमंग की बात हम सब के लिए है कि आज से नवरात्रि का पावन पर्व आरंभ हो रहा है। सभी भक्तजन अपनी इष्ट देवियों की प्रतिदिन पूजा, अर्चना, वंदना, गायन करेंगे। और हम देखते हैं कि कई बार 8 नवरात्रि होते हैं और कई बार 9 भी नवरात्रि होते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन पर अलग अलग देवी के नाम से हम ये नवरात्रि मनाते हैं। क्योंकि देवियाँ भी कोई एक नहीं, कई नाम से हम उनको जानते हैं। दुर्गा, अम्बा, काली, जगदम्बा, चिंतपूर्णी, मनसा देवी, नैना देवी, ज्वाला देवी आदि आदि। वास्तव में इन सभी देवियों में सभी दैवी गुण समाहित होते हैं, विद्यमान होते हैं, लेकिन फिर भी किसी एक गुण को लेकर ये स्पेशलिस्ट होती हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक डॉक्टर सभी बीमारियों की नॉलेज रखता है,
लेकिन उसके बावजूद किसी न किसी विशेष एक बीमारी में वो स्पेशलिस्ट होता है उसके इलाज करने में। कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई आई स्पेशलिस्ट, तो कोई नोज़, टंग, इन सभी चीज़ों का स्पेशलिस्ट होता है। इसी तरह से इन देवियों में सभी गुण विद्यमान होते हैं, जैसे कि पवित्रता, मधुरता, सहनशीलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, निर्भयता, विनम्रता, निरअहंकारिता और उदारता आदि गुणों से ये ओतप्रोत होती हैं, लेकिन किसी एक गुण को लेकर स्पेशलिस्ट होती हैं। जैसे संतोषी देवी हैं, उनमें सभी दिव्य गुण तो हैं, लेकिन खुद भी संतुष्ट रहना और औरों को भी संतुष्ट करना, ये उनका विशेष गुण होने के कारण वो इस जगत में संतोषी देवी के नाम से प्रख्यात होती हैं। किसी का नाम है नैना देवी, तो सबको अपनी रूहानी नज़रों से निहाल करने वाली, आत्मिक दृष्टि से देखने वाली और सामने वाली, भले देह अभिमान में रहने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी आत्मिक स्मृति और स्थिति में स्थित कर देने की उनके अंदर कला होती है, गुण होता है, जिस कारण उनको नैना देवी कहा जाता है। इसी तरह से मनसा देवी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, चिंतपूर्णी सबकी चिंताओं को दूर करने वाली, उनको चिंता मुक्त करने वाली, काली अर्थात जिनका विकारों के प्रति सदा ही विकराल रूप रहता है, दुर्गा अर्थात सबके दुर्गुणों को दूर करने वाली, वैष्णव अर्थात विषय विकारों को हरने वाली, ज्वाला देवी अर्थात जिसकी आत्मिक ज्योति सदा ही प्रज्वलित रहती है, गायत्री देवी अर्थात जो सदा ही स्वयं भी उमंग उत्साह में रहती है और औरों को भी उमंग उत्साह में लाती हैं। इस गुण के कारण उनका नाम गायत्री देवी कहा जाता है। हम देखते हैं कि देवियों को अष्टभुजाधारी कहा जाता है, अष्टभुजी जगदम्बे माता, ऐसा कह करके भेंट अथवा भजन भी भक्तजन गाते हैं। अष्टभुजी जगदम्बे, अष्टभुजा दिखाई जाती है, लेकिन विचारणीय विषय है कि क्या किसी की 8 भुजा हो सकती हैं? इसकी अगर हम गहनता में जाएं, इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को अगर हम देखें, तो इन अष्टभुजाओं का वास्तविक अर्थ है अष्ट शक्ति, क्योंकि भुजा शक्ति की निशानी कहा जाता है। तो अष्टभुजा मीन्स जिसमें अष्ट शक्तियाँ समाहित हों। यूँ तो बहुत सी शक्तियाँ इन देवियों के अंदर समाहित होती है, लेकिन विशेषकर अगर देखा जाए तो इन अष्ट शक्तियों से ये ओतप्रोत होती हैं। इन अष्ट शक्तियों में आज हम लेते हैं सहन शक्ति को, क्योंकि विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति आदि आदि, ये अष्ट शक्तियाँ होती है। लेकिन आज जिस शक्ति को हम लेकर चलते हैं वो है सहन शक्ति। कोई भी शक्ति इनिशियल स्टेज पर एक गुण के रूप में होती है। जैसे कहेंगे कि सहनशीलता का गुण जब प्रबल मात्रा में हो जाता है तो एक शक्ति का रूप धारण कर लेता है, उसको सहन शक्ति कहा जाता है। जैसे शांति का गुण जब प्रबल मात्रा में होता है, प्रखर रूप में हमारे जीवन में आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे शांति की शक्ति।
इसी तरह से स्नेह, प्यार जिसको हम कहते हैं, वो भी जब अपनी प्रबल मात्रा में चला जाता है तो उसको हम कहते हैं स्नेह की शक्ति, यानी शक्तियों का रूप धारण कर लेते हैं हमारे अंदर होने वाले ये गुण। तो आज हम देखते हैं कि सहन शक्ति की बहुत कमी है आज मानव में। सहन शक्ति की कमी के कारण आज हम देख रहे हैं कि घर घर में लड़ाई झगड़ा कलह कलेश मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी दूसरे की बात को सहन करना नहीं चाहता। जब कोई व्यक्ति उसको अगर एक बात भी कह देता है, जब तक वो उसकी बातों का 2-4 बातों में जवाब ना दे दे, उसके मन को शांति नहीं मिलती। अर्थात व्यक्ति के अंदर आज सहन शक्ति नहीं है, और इस सहन शक्ति की कमी के कारण आज हर व्यक्ति एक दूसरे पर दोष लगा रहा है, दूसरे पर दोष आरोपण कर रहा है। स्कूल में देखा जाए तो स्टूडेंट टीचर पर, टीचर स्टूडेंट पर, फैक्ट्री में देखा जाए तो फैक्ट्री मालिक वर्कर्स पर, वर्कर्स फैक्ट्री मालिक पर, किसी एसोसिएशन में देखा जाए तो प्रेसिडेंट जो होता है वो अपने मेंबर्स पर और मेंबर्स प्रेसिडेंट पर, घर में माता पिता बच्चों पर और बच्चे माता पिता पर आरोप लगाने में लगे रहते हैं कि उनकी वजह से ये सारा माहौल खराब है, दुख अशांति फैला हुआ है, कलह क्लेश हर कोई कहता है कि तुम्हारी वजह से है, सामने वाले की वजह से है। लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं तो एक अंगुली अगर हम दूसरे की तरफ उठाते हैं तो बाकी अंगुलियां हमें हमारी तरफ इशारा करती हैं कि हम अपने आप को चेक करें कि इस वातावरण को खराब करने के हम दूसरे की बजाय कई गुना ज़्यादा दोषी पाए जाते हैं। तो हर कोई अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट उठा ले, अपने आप का परिवर्तन कर ले, अपने को जिम्मेवार समझ ले, माहौल को शांतिमय बनाने का या डिस्टर्बेंस वाला बनाने का, तो अपने आप ही जब हर कोई अपने को जिम्मेवार समझेगा तो कहा जाता है कि एक अगर अपने में परिवर्तन लाएगा तो स्व परिवर्तन से औरों का परिवर्तन सहज हो जाएगा। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत ही सुंदर स्लोगन यहाँ पर कहा जाता है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन संभव है। तो इसलिए हम स्वयं अपने अंदर सामने आने वाली परिस्थितियों पर कुछ बातों को अपने जीवन में सहन करना सीखें, सहनशीलता का गुण अपने जीवन में धारण करें। हम यहाँ तक भी देखते हैं कि प्रकृति भी हमको गुण सिखाती है, हमसे अच्छी तो प्रकृति ही है। कोई बच्चा वृक्ष को पत्थर मारता है तो वृक्ष बदले में उसको पत्थर नहीं मारता, वृक्ष उसको रेस्पॉन्स में मीठा फल देता है। परंतु आज हम देखते हैं कि आज का इंसान ईंट का जवाब पत्थर से देता है। हम देखें तो एक कारीगर जब एक पत्थर को उठाता है पूजनीय मूर्ति बनाने के लिए, उसे हथौड़े छेनी की ठोकर लगाता है, तो कोई कोई पत्थर ऐसा होता है कि 2-4 ठोकरों में ही वो टूट जाता है और कारीगर वहीं रुक जाता है, वो मूर्ति तैयार उसकी कर नहीं पाता है। इस प्रकार के पत्थर को मंदिर में कहाँ लगाया जाता है? जहाँ पर लोग चप्पल उतारते हैं, या स्टेयर्स पर लगा दिया जाता है जिस पर पांव रख रख करके लोग ऊपर मंदिर में चढ़ते हैं। कारीगर कोई दूसरा पत्थर उठाता है कि मैं इससे मूर्ति बनाऊं, वो पत्थर भी
थोड़ी सी चोट खाने के बाद टूट जाता है। उस पत्थर को पिलर्स में लगा दिया जाता है, जहाँ पर लोग प्रभु प्रसाद खाने के बाद अपने हाथ भी कई बार पोंछते हुए बाहर निकल जाते हैं। एक पत्थर ऐसा उठाता है कारीगर कि उसको वो हथौड़े छेनी की अनेक ठोकरें लगाता चला जाता है और वो मूर्ति बनकर लगभग लास्ट मोमेंट पर होती है, तैयार हो जाती है। लेकिन जब बड़ी ही बारीकी से वो कलाकार, वो शिल्पकार उस मूर्ति को शेप दे रहा होता है, उसकी आईज को, उसके लिप्स को, उसके ईयर को, तो उसमें थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। वो क्रैक आ जाने के कारण वो इतनी सुंदर मूर्ति, जिस पर इतनी मेहनत की कारीगर ने, तो भी उसको मंदिर में स्थापित नहीं किया जाता, क्योंकि कहा जाता है कि खंडित मूर्ति पूजा योग्य नहीं होती। फिर कारीगर किसी अन्य पत्थर को जब लेता है और वो पत्थर को घड़ते घड़ते, शेप देते देते वो पूर्ण मुकाम तक पहुंच जाता है। हर प्रकार से वो सुंदर, नुकीली, प्यारी सी मूर्ति बनकर के भगवान की तैयार हो जाती है। तो विधिवत फिर उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया जाता है। एक दिन फिक्स किया जाता है मूर्ति स्थापना का। हजारों लोग उसमें इकट्ठे होते हैं उस मूर्ति की स्थापना करने के लिए। और फिर जब मूर्ति स्थापन हो जाती है तो हर वर्ष उसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। मूर्ति जब स्थापन हो जाती है तो हजारों लोग प्रतिदिन उस मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं। फिर उस मूर्ति को कोई भी गलती से ये नहीं कहता कि ये पत्थर पड़ा है, पत्थर रखा है, नहीं, वो भगवान जी हैं। कहा जाता है कि ये देवता हैं, इसलिए उनकी पूजा अर्चना, वंदना और गायन किया जाता है। तो हम भी अगर अपने जीवन में कुछ बातों को उन पत्थर की तरह सहन करना सीखेंगे और सहन करते 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 सहनशील बनते बनते वो इधर उधर की परिस्थितियों की, अनेक बातों की ठोकर खाना जब सीख जाते हैं तो ठोकर खाते खाते हम भी उस मूर्ति की तरह ठाकुर बन जाते हैं। इसलिए सहनशीलता का गुण और सहन शक्ति ये हमारे जीवन में अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में कुछ बातों को सहन करते हैं, परिस्थितियों को सहन करते हैं, तो हम अपने जीवन में महान बन जाते हैं, सर्वोच्च बन जाते हैं, किसी मुकाम पर पहुंच जाते हैं, अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं और सबके सामने एक हम सुंदर उदाहरण मूर्त, जिसको कहें सैंपल और एग्जाम्पल बन जाते हैं। क्योंकि ये सहनशीलता का गुण और ये सहन शक्ति, ये वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे जीवन का बड़ा सुंदर, कहेंगे कि एक श्रृंगार है। अगर ये गुण हमारे जीवन में नहीं है तो मैं कहना चाहूँगी जैसे कि हमारा जीवन एक बिना रस के गन्ने के समान है, उपयुक्त जीवन नहीं है हमारा। इसलिए हम सहन करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, क्योंकि कई बार थोड़ी सी बातों को सहन करने पर भी व्यक्ति निरुत्साहित हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसके मुख से निकलने लगता है कि क्या मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही सब बातों को सहन करना है, क्या और किसी के लिए कुछ सहन करने की बात नहीं है। लेकिन परम पिता परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि बच्चे, सहन करना ये मरना नहीं है, सहन करना ये वास्तव में सदा के लिए सबके दिलों में जीना है। जितना जितना हम सहन
करते चले जाते हैं, ये गुण को शक्ति के रूप में अपने जीवन में अपनाते हैं, तो कहा जाता है कि जो सहन करते हैं वही शहंशाह बनते हैं। लेकिन कई बार देखने में आती है बात कि छोटी छोटी बातें जब कोई हमको हमारे बारे में बताता है या कई बार हमें हमारी कमियों के बारे में थोड़ा अवेयर करता है, जागृत करता है, हमें चेंज होने के लिए कहता है, इम्प्रूव करने के लिए कहता है, तो हमारे अंदर बहुत बड़ा जैसे कि एक फीलिंग का फ्लू आ जाता है कि हमें ये ऐसा क्यों सिखाते हैं, हमें ये बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, जिसको समझते हैं कि ये हमें बार बार टोकते हैं। तो मैं कहूँगी कि टोकना माना टुक 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 करना। तो टुक टुक करने से क्या होता है, ठुक ठुक करने से हम ठाकुर बन जाते हैं। ठुक ठुक करके छोटी छोटी ठुकाई होने से हम एक सुंदर मूर्ति बनकर के तैयार हो जाते हैं। यूँ तो हमारे अंदर सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन सब गुण मर्ज रूप में हैं, उनको इमर्ज करना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कई बार कोई दूसरा व्यक्ति जब हमें अवेयर करता है या हमें थोड़ा सा इशारा देता है, तो अगर हम उनकी बातों को पॉजिटिव लेते हैं, एटीट्यूड को पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारा होता है, ये हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं, ये हमें ऊंचा उठाने के लिए या ऊंचा ले जाने के लिए हमें ये इशारा दे रहे हैं। जब हम पॉजिटिविटी में होते हैं तो किसी भी बात को हम बहुत ही सहज एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उसको सहन करना शब्द भी शायद नहीं कहेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी होने के कारण इजी गोइंग उनकी बात को रिसीव करते हैं और अपने में धारण करने का एक दृढ़ संकल्प लेते हैं। लेकिन जब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता, दृष्टिकोण सकारात्मक शुभ या शुद्ध नहीं होता, तो हम उस बात को बात के रूप में लेते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमें कितना सहन करना पड़ रहा है, तो उसको हम जैसे कि मजबूरी समझते हैं, प्यार से नहीं। परंतु अगर हम समय पर चुप भी रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं सामने से, लेकिन अंदर ही अंदर हम उसको शायद मजबूरी से ले रहे होते हैं, लेकिन मजबूरी से अपने अंदर उन बातों को रिसीव करना और जिसको कहते हैं कि समझते हम पीते चले जा रहे हैं, उन बातों को लेकर के अपने अंदर दबाते चले जाते हैं, तो कई बार उसकी रिजल्ट बड़ी नेगेटिव होती है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि प्रेशर कुकर के अंदर स्टीम बनती रहती है, बनती रहती है, बनती रहती है, और छोटी छोटी विसल में उसकी आवाज़ आती रहती है, लेकिन एक समय आता है कि वो अंदर प्रेशर जो बना होता है बड़ी जोर से विसल देता है, और कई बार तो इतना भयंकर रूप होता है कि जो स्टीम अंदर में भर चुकी होती है उस प्रेशर कुकर ही कई बार फट जाता है। इसी तरह से जब हम पॉजिटिव रीति से सामने वाले व्यक्ति या परिस्थिति को नहीं लेते हैं, तो उस समय एक प्रेशर के रूप में वो बातें हमारे अंदर जमा होती जाती हैं, और फिर एक समय आता है कि वो जैसे कि प्रेशर कुकर फट जाता है, यानी हमारे माइंड में जो प्रेशर बना होता है, तो हम जोर से उन बातों को उगलना और दूसरों के सामने बोलना, रिएक्शन करना और बदला लेने के तरीके से वो बात कहना शुरू कर देते हैं। इसलिए कहा कि हम इजी गोइंग, सरलता का भी गुण सहनशीलता के साथ साथ हमको धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर सरलता का गुण नहीं है हमारे अंदर, तो ज़रूर बड़ी क्रिटिकल रूप से हम दूसरों की बातों को लेते हैं। तो इसलिए कहा कि अपने अंदर मर्ज हुए गुणों और शक्तियों को हमें इमर्ज करना बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी ने
10 बार भी किसी बात को सहन कर लिया और 11वीं बार अगर उसका रिएक्शन दे दिया तो हम यही कह सकते हैं कि 10 बार जो सहन किया वो भी एक व्यर्थ के खाते में, जैसे कि डस्टबिन में डालने के हम निमित्त बन गए। इसलिए हमें सहन करते जाना है, करते जाना है, करते ही चले जाना है, तब ही हम अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुएंगे, बहुत महान बनेंगे। हम सबको मालूम है कि हमारे इस भारत देश के अंदर जो भी धर्म स्थापक हुए हैं, जो भी महात्मा हुए हैं, गुरु हुए हैं, कई राजनेता भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी बातों का सामना किया है, बहुत सी बातों को सहन किया है और सहन करते चले जाने के कारण आज भी वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल हैं। ऑफिस के अंदर उनकी चित्र लगाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को निखारा, अपने जीवन को तपाया, औरों के लिए वो सैंपल और एग्जाम्पल बने। जैसे कि हम एग्जाम्पल सुनते हैं महात्मा गांधी जी और गुरु नानक देव जी, उनका उदाहरण हम सुनते हैं कि जब किसी गांव के अंदर वो गए अपने शिष्यों के साथ, परंतु असामाजिक तत्वों ने, आतंकी तत्वों ने उनको पत्थर मारने शुरू कर दिए, परंतु फिर भी उनके इस व्यवहार से वो परेशान नहीं हुए। साक्षी दृष्टा होकर के उन आत्माओं को उन्होंने देखा और नेक्स्ट गांव के अंदर वो चले गए। आज हम याद किसको कर रहे हैं? गुरु नानक देव जी को कर रहे हैं कि कितना उनके अंदर सहनशीलता का गुण था। इसी तरह से महाराष्ट्र के प्रख्यात संत हुए हैं जिनका नाम संत तुकाराम था, हम सब जानते हैं उनके नाम से। वो भी अपने जीवन में कितना प्रबल रूप से सहनशीलता का गुण लिए हुए थे। एक बार वो कहीं पर जा रहे थे तो कुछ शरारती तत्वों ने उनके गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दी, उनके मुंह को काला कर दिया, उनको गधे पर बिठा करके उनको ले जाने लगे। इतनी बड़ी बात होने के बावजूद भी उन्होंने कोई रिएक्शन पेश नहीं किया। आखिर वो इतने ऊंच संत, आज तक हम उनको कितने प्यार से याद करते हैं। बाद में लोगों ने रियलाइज़ किया, जब उन्होंने इतना बड़ा सहनशीलता का गुण उनमें देखा तो उनके चरणों में वो गिर गए, उनकी सहनशीलता, सहन शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। इसी तरह से हम संत नामदेव जी का भी नाम सदा सुनते आते हैं कि वो एक बार सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, नहा धो करके जा रहे थे, मंदिर में जा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उनके ऊपर कूड़ा कचरा डाल दिया और वो चुपचाप बड़े ही शांत भाव से वापस जाकर के स्नान करके फिर से उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने, लोगों ने फिर से वही प्रक्रिया दोहराई, उनके ऊपर फिर से कचरा फेंक दिया, लेकिन वो फिर दोबारा गए। 8-10 बार कम से कम इसी प्रक्रिया को लोगों ने दोहराया, परंतु वो अपनी सहन शक्ति को बरकरार रखे हुए थे, थोड़ा भी हलचल में नहीं आए, अडिग रहे, अचल रहे, अडोल रहे। तो आखिर वो लोग उनकी सहन शक्ति को देख करके उनके चरणों में गिर गए, उनके आगे नतमस्तक हो गए और मन में, अपने मन में बहुत ही अपने प्रति ग्लानि महसूस करने लगे कि हम कितने निकृष्ट और कितने पापी लोग हैं, जो इतने महान आत्मा को भी हमने कष्ट दिया। तो उन्होंने संत नामदेव जी से जो है माफ़ी मांगी। तो इसलिए हम भी अपने जीवन में इस सहन शक्ति के गुण को
बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी भावना रख कर के हम अपने जीवन में धारण करें। क्योंकि कई बार जो हमारे घर में बड़े होते हैं वो भी हमको कई बार अच्छी शिक्षा देते हैं, हमारे में निखार लाना चाहते हैं, हमसे वो तप कराना चाहते हैं जिस तप से ताकि हमारा जीवन निखर जाए। क्योंकि बिना तप के जीवन कभी निखरता नहीं है। बिना इन शक्तियों को धारण करने कभी जीवन निखरता नहीं है। जैसे सोने को हम अलाय मुक्त करने के लिए, उसका मिक्सचर निकालने के लिए, उसको 24 कैरेट प्योर गोल्ड बनाने के लिए उसको अग्नि में डाला जाता है। जब उसको सोने को हम आग में डालते हैं तो सोना निखर कर एकदम शाइनिंग 24 कैरेट बन जाता है। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में गुण अवगुण मिक्स लिए हुए होते हैं। लेकिन अगर हमें भी अपने जीवन में हम निखार चाहते हैं, अपने जीवन में हम सुधार चाहते हैं, अपने जीवन में हम इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो हमें भी अगर हम सहन करते हैं जीवन में कुछ बातों को, तो समझो एक प्रकार से हम भी अपने जीवन में तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी बात जब हम सुनते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि अभी रिएक्शन पेश कर दें, अभी हम कुछ बोल पड़ें, लेकिन नहीं, फिर भी जब हम अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को इस चीज़ के लायक बनाते हैं, तो हमारी वो शक्ति, सहन की शक्ति धीरे 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 इम्प्रूवमेंट ले लेती है, धीरे 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 बढ़ जाती है हमारे अंदर। तो इसलिए हम ये तपस्या करना सीखें। इस तपस्या से अपने जीवन को हम बहुत सुंदर इस गुण से श्रृंगारित करें, इस गुण से अपने आप को निखारें हम। क्योंकि हम ये समझें कि कोई भी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है तो कई बार अगर हम उस टाइम पर उसको सहन कर लेते हैं और पॉजिटिव ले लेते हैं तो हमारे लिए बहुत हमें आगे बढ़ाने के निमित्त बन जाती है। जैसे कोई स्पीड ब्रेकर हमारे सामने आता है, पहले थोड़ा हमारी स्पीड स्लो होती है, लेकिन जैसे ही स्पीड ब्रेकर को हम पास करते हैं तो उसके बाद हमारी स्पीड एकदम बहुत तेज हो जाती है। तो ऐसे ही जीवन में आने वाली बातें, जीवन में आने वाली परिस्थितियां, वो हमें परिपक्व बनाती हैं। और थोड़ा शुरू में भले लगता हो कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन उस स्पीड ब्रेकर से पास होने की तरह बाद में हमें फील होता है कि हमारी जो पुरुषार्थ की स्पीड है, जो अपने में गुण भरने की जो स्पीड है, वो हमारी बहुत तेज हो गई है। क्योंकि कहा भी जाता है कि जीवन में जो विघ्न आते हैं वो विघ्न हमारी लगन को इम्प्रूव करने का साधन होते हैं। कई बार जिनका जीवन बड़ा सहज सरल सा निकलता है, कोई परिस्थिति उनके जीवन में नहीं आती, तो आगे चल कर के वो क्योंकि सहन करना सीखे नहीं होते, कभी जिंदगी में छोटी मोटी बात आ जाती है, क्योंकि ये जीवन ही सुख दुख का ये खेल है, तो कभी तो कोई ना कोई बात आएगी। अगर सहन करना सीखे नहीं हैं और अचानक कोई बात जीवन में आ जाएगी तो वो वहीं टूट जाएंगे, वहीं पर वो अशांत और परेशान होकर के हलचल में आकर के खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए ये गुण और ये शक्ति हमें हमारे जीवन में ज़रूर धारण करनी चाहिए, ताकि हमारी लगन जो है इतनी इम्प्रूव हो जाए कि वो विघ्न फिर बाद में हमें विघ्न नहीं लगेंगे। हमें लगेगा कि इन विघ्नों ने तो हमारे जीवन को किस मुकाम तक पहुंचा दिया और हमारे जीवन को कितना सुंदर ऊंचाइयों तक ले गया। और हम ये भी समझें कि कई बार कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान भी हमारे जीवन में स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है।
कई आत्माएं हमारे संबंध और संपर्क में आती हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे संबंध संपर्क में कौन आएगा। ज़रूर पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब के कारण ही हम सब आपस में इस जन्म में मिले हैं, क्योंकि अनेक जन्मों से हम एक साथ रहते हुए आए हैं। तो यहाँ पर भी वही आत्माएं आकर के एक परिवार के रूप में या कहीं कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में आकर के इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं आकर के हमारा समूह बनता है या हम इकट्ठे होते हैं। तो उसमें अवश्य है कि जहाँ भी हम हैं, क्योंकि हर एक की नेचर अलग है, हर एक के फीचर अलग हैं, हर एक के क्वालिटीज़ अलग हैं, क्योंकि हर एक आत्मा रूपी एक्टर अलग अलग अपना अपना रोल लिए हुए है, सब में भिन्नता है। तो सब फिर एक जैसे हो कैसे सकते हैं कि हम चाहें सब हमारे जैसा सोचें, हमारे जैसा बोलें, हमारे जैसा व्यवहार करें? ऐसा कदापि हो नहीं सकता, क्योंकि सभी इंडिविजुअल हैं, सभी अलग अलग हैं। तो अवश्य ही सबके सोच में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में या आपस में बिहेव करने में भिन्नता तो होगी ही होगी। अगर इस बात को हम अच्छी तरह से अपने जीवन में गहराई से समझ लेते हैं कि हर एक के संस्कार अलग हैं, हर एक के विचार अलग हैं, हर एक के बोल का तरीका अलग है, तो हमें किसी की भी बातों को फील नहीं करना, क्योंकि फील करना माना फेल हो जाना। हम तो ऐसा ही कहेंगे कि फील का माना ही है फेल हो जाना। तो इसलिए हम किसी की भी बातों को फील ना करें, इसको विभिन्नता का एक नाटक समझकर, क्योंकि जैसे हम औरों जैसे नहीं बन सकते और हमारे जैसे नहीं बन सकते, सबकी क्वालिटीज़ अपनी अपनी हैं, सबके गुण अपने अपने हैं। हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण का, एक गुणग्राही दृष्टि का सदा ही अपने अंदर चश्मा पहन कर रखें, तो अवश्य ही हमें समझ में आएगा कि जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आई हैं इस ड्रामा के अनुसार, इस नाटक में, इस रंगमंच पर रोल अदा करने के लिए, तो हर एक आत्मा खूबियों से भी ओतप्रोत है। जहाँ किसी में कुछ खामियां हैं, वहाँ खूबियां भी बहुत हैं, क्योंकि सब उस ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर गुणों के सागर हैं। तो अवश्य उनके सब संतान में भी गुण भरे हुए हैं। अब एक गुणग्राही दृष्टि वाली आत्मा की नज़र हमेशा दूसरों के गुणों पर रहेगी, और अवगुणग्राही दृष्टि वाली आत्मा सदा ही सामने वाले के अवगुणों को देखती रहेगी, अवगुणों की तरफ झांकती रहेगी। तो अवगुणग्राही होने के कारण वो सदा ही अपने लिए भी समस्या बनकर रहेगी और अपने संपर्क वालों के लिए भी समस्या बनकर रहेगी, अपने लिए भी विघन रूप और दूसरों के लिए भी विघन रूप बनकर रहेगी। जबकि परमपिता परमात्मा हमें क्या कहते हैं कि हमें हमेशा हर समस्या का समाधान स्वरूप बनना है। जो भी जीवन हमारे जीवन में विघन आते हैं या हमारे साथ वालों के जीवन में हैं, बल्कि हमें अपने भी विघ्नों को विनाश और दूसरों के लिए भी विघन विनाशक बनकर के रहना है। तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड का चश्मा पहन कर रखेंगे, तो अवश्य ही हमारे आसपास का जो वातावरण है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही शांतिमय, बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और लगेगा कि जिस स्थान पर हम रह रहे हैं ये जैसे कि कितना खुद भी वहाँ पर रहने में गुड फीलिंग्स का हम अनुभव करेंगे, और हर आत्मा के प्रति हमारे मनोभाव में शुभ भावना और शुभ कामना बनी रहेगी। तो इसलिए हम इस गुण को विघन विनाशक बनकर के तभी रहेंगे जब ये सहनशीलता का गुण हमारे जीवन में एक प्रख्यात रूप में होगा। तो जैसा कि हमने कहा कि जो मर्ज हुए गुण हैं उनको इमर्ज करना है। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने एक मूर्तिकार को पूछा कि आप मुझे मूर्ति बनाना सिखा सकते हैं, मैं भी ये कला सीखना चाहता हूँ।
तो उस मूर्तिकार ने कहा कि मैं मूर्ति बनाता नहीं हूँ, इस पत्थर के अंदर ऑलरेडी वो मूर्ति छिपी हुई ही है। मैं तो सिर्फ इस मूर्ति से एक्स्ट्रा जो पत्थर है उसको निकाल देता हूँ और अंदर से सुंदर ये नुकीली प्यारी सी मूर्ति अपने आप ही निकल आती है। प्यारे भाइयों और बहनों, बिल्कुल सत्य बात है कि हम सब के अंदर सभी दिव्य गुण और दिव्य शक्तियाँ समाहित हैं, परंतु हम भी उन दिव्य गुणों और शक्तियों को मर्ज कर देने के कारण, इमर्ज न होने के कारण एक पत्थर की तरह बन गए। पत्थर बुद्धि कहा जाता है। लेकिन जब हम तराशते हैं अपने आप को या दूसरे हमें तराशने का काम करते हैं, ध्यान खिंचवाते हैं, हमें हमारे ऊपर अटेंशन दिलाते हैं, तभी वो सुंदर सी हमारे अंदर छिपी हुई जो दिव्य मूर्ति है, गुणों से ओतप्रोत मूर्ति है, वो निकल कर सबके समक्ष आती है। तो हम भी सबके सामने एक दिव्य मूर्ति के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। सबके मन में हमारे प्रति कितना प्यार, कितना स्नेह अंदर ही अंदर जागृत होता है। तो इसलिए जो गुण हैं हमारे अंदर, उनको इमर्ज करना सीखें और जो अवगुण है हमारे अंदर, उनको हम सदा के लिए समाप्त करने का दृढ़ संकल्प अपने अंदर रखें। हम जो हमारी आईज के ऊपर डस्ट आई हुई है अवगुणों को देखने की, उसको हम उतारें। एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझको याद आता है कि एक बार प्रैक्टिकल की बात है कि एक माता अपने पड़ोस में छत पर दूसरी एक अपनी पड़ोसन के द्वारा धुलाई किए हुए कपड़ों को जो वो तार पर रोज सुखाती थी, तो उसको देखती थी। अपने कांच में से उसका ध्यान जाता था उनकी छत पर, तो क्या देखती थी कि कपड़े तो बहुत ही मैले धोए हुए हैं। तो वो हर रोज़ अपने पति को कह देती कि सामने वाली जो हमारी पड़ोस में रहने वाली है ना, लगता है इसको कपड़े तक भी धुलाई करने नहीं आते। मैं रोज़ देख रही हूँ कि मैले कपड़े ही ये डाल देती है, अच्छे से उसको साफ करना, धुलाई करना जैसे कि इसको आता ही नहीं है। वो परेशान हो जाता है सुन सुन के उसका पति इस बात को। वो एक दिन क्या करता है, कपड़ा लेता है और अपने घर के कांच को अच्छे से साफ करता है, जिसके ऊपर कई महीनों का गंध चढ़ा होता है, मिट्टी चढ़ी होती है। जब वो उसको साफ कर देता है तो बाय चांस उस महिला का ध्यान जाता है सामने, तो कहती है अपने पति को कि आज तो इसने कपड़े बहुत अच्छे साफ धुलाई किए हैं, बड़े चमक रहे हैं आज तो कपड़े। तो वो उसको बताता है कि ऐसी बात नहीं है, वो तो कपड़े पहले भी साफ ही धुलाई कर रही थी और आज भी किए हैं उसने, लेकिन ये जो खिड़की है, इसका जो कांच है, इसके ऊपर कई महीनों से जो मिट्टी चढ़ी हुई थी, जो गंध चढ़ा हुआ था, वो तुमने कभी साफ नहीं किया और रोज़ तुम इसी में से झांकती और देखती थी। कपड़े उसके मैले नहीं, लेकिन शीशा तुम्हारा मैला था। सो यही बात है कि हम कई बार दूसरों के अवगुण देखते रहते हैं, हमारा एटीट्यूड ऐसा बना रहता है, तो हम दूसरों की तरफ ना झांकें। शायद उससे कई गुना मैल हमारे अपने अंदर हो, जिसको हमें साफ करने की ज़रूरत है, धोने की ज़रूरत है, निखारने की ज़रूरत है। दूसरा तो सामने वाला शायद हमारे से कई गुना साफ भी हो सकता है। तो इस सहनशीलता के गुण को धारण करके हम अपने जीवन में बड़ा बन सकते हैं, महान बन सकते हैं। और कौन अपने जीवन में महान नहीं बनना चाहते, कौन अपने जीवन में बड़ा नहीं बनना चाहते। हर एक को अच्छा लगता है कि हम महान बने,
और जिंदगी में ऊंचाइयों को छुएं, तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहते हैं कि बड़े बड़े कैसे बनते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी बड़े होते हैं, हमारे घर में भी हमारे बड़े होते हैं, तो वो बड़े बड़े कैसे बनते हैं। ज़रूर अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सहन करते करते, अनुभवी बनते 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 वो आगे बढ़ चुके होते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते हैं। इसलिए कई बार कई कहते हैं घर के बुजुर्ग कि हमने अपने जो बाल हैं ना, ये धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी में बड़ी सारी बातें आई होती हैं जिसको उन्होंने अपने जीवन में क्रॉस किया होता है, तब जाकर के वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो कहते हैं कि एक बार किसी ने बड़े से पूछा कि ए बड़ा, तू बड़ा कैसे बना। बड़ा मतलब दही बड़ा जो होता है, खाते हैं हम दही बड़ा, तो वो बड़ा कैसे बना। तब उसने अपनी व्यथा सुनाई कि मैं बड़ा कैसे बना। सबसे पहले उड़द की दाल को खेत में उगाया जाता है, उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, समय पर खाद पानी देना पड़ता है। जब वो पक जाती है उसको उतारना पड़ता है और फिर उसको उस बालियां जो होती हैं उड़द की, उसमें से उन दानों को निकालना पड़ता है। निकाल करके फिर घर लाया जाता है और उसको फिर पीसा जाता है। पीस करके फिर उसको पानी में भिगोया जाता है। भिगोने के बाद फिर उसको तला जाता है। तलने के बाद फिर उसको गर्म पानी में डाला जाता है। गर्म पानी में डालने के बाद फिर उसको थोड़ा निचोड़ा जाता है और फिर उसको दही के अंदर डाला जाता है। तब उसके ऊपर अनेक प्रकार की चटनी आदि चीज़ों से सजाया जाता है। तब दूसरे के आगे उसको परोसा जाता है और फिर जो खाने वाला होता है बड़ा खुश हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है, उसको मज़ा आ जाता है वो खाने में। लेकिन उसको ये उस समय ध्यान में नहीं होता कि ये जो बड़ा मेरी प्लेट में मेरे सामने परोसा गया है, ये कितने प्रोसेस में से गुजरता हुआ मेरे सामने आकर हाजिर हुआ है। ठीक इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जब अनेक बातों को सहन करते करते बड़ा बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को बहुत ही हमारे साथ बैठने में, बात करने में, व्यवहार में आने में अच्छा लगता है। वो आनंदित होते हैं और अनेक प्रकार के जो सहनशीलता के अंतर्गत अपने जीवन में धारण किए हुए हमने गुण होते हैं, अनेक लोग हमें मालूम नहीं होता लेकिन जाने अनजाने हमसे वो गुण सीख रहे होते हैं और हमारे सुंदर निखरे हुए जीवन को देखकर खुश हो रहे होते हैं। परंतु हमें भी अपना जीवन में बड़ा बनने के लिए बड़ी बड़ी बातों को भी, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी, बड़े बड़ी समस्याओं को भी बहुत ही प्यार से सहन करना होगा और सहन शक्ति को धारण करना होगा। प्यार से हम तब सहन कर लेते हैं जब हम अच्छा सोच पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बड़े से बड़ी समस्या, पहाड़ जैसी समस्या भी हमें राई या रुई लगने लगती है जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड उस बात के प्रति रखे हुए होते हैं। कई बार बड़ी छोटी सी बात जिसको हम कहते हैं राई जितनी बात होती है, लेकिन राई जितनी बात को भी हम सोच सोच कर उसको एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं। रीज़न क्या होता है? सहन शक्ति की कमी। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है तो एक गिलास खुद पानी का उठा करके भी पीना उसको कठिन लगता है, और एक तंदुरुस्त हष्टपुष्ट व्यक्ति होता है वो 2 बकेट पानी की उठा करके भी बड़े आराम से चल देता है। ऐसे ही
सहन कर पाना या सहन न कर पाना ये हमारे थॉट सिस्टम के ऊपर निर्भर है। जो कमज़ोर आत्मा है, जिसने अपने जीवन में सकारात्मक चिंतन के अंतर्गत शक्तियों को जमा नहीं किया हुआ है, उसको छोटी सी बात भी बहुत बड़ी दिखाई देती है और एक छोटी सी बात से भी उसका चेहरा सामने से बदल जाता है। और जिस आत्मा ने सकारात्मक चिंतन की कला अपने जीवन में प्रखर रूप में धारण की हुई होती है, तो सदा ही अच्छा सोचने के गुण, कला, संस्कार हर वक्त उसके अंदर इमर्ज होते हैं, जिस कारण बड़ी बड़ी बात को भी लेट गो कर देते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है ही नहीं कुछ भी। इस तरह से उस बात को जैसे कि रुई की तरह फूंक मार के भी उड़ा देते हैं अपने जीवन से। तो इसलिए हम भी एक तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, पॉजिटिव थिंकिंग अपने जीवन में रखें और गुणग्राही दृष्टिकोण अपना करके रखें, तो बड़े ही सहज रूप से ये सहन शक्ति का जो गुण है, जिससे ही हम शहंशाह बन पाएंगे, उसको हम अपने अंदर अच्छी तरह धारण कर सकते हैं और उसके वजह से हम अनेकों की जिंदगियों को भी बदल सकते हैं और दूसरों के सामने हम सैंपल और एग्जाम्पल बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देवियों को शिव शक्ति कहा जाता है, क्योंकि उनको शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शिव से। शिव परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिमान हैं। जब हम स्वयं का योग शिव परमात्मा के साथ लगाते हैं, सर्वशक्तिमान के साथ, सर्वशक्तियों के सागर के साथ लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में हम सहन शक्ति को इजी गोइंग अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। क्योंकि बैटरी जैसे शुरू में फुल होती है, पर धीरे 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 वर्क में लाते 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 डिस्चार्ज हो जाती है। उसको चार्ज करने के लिए पुनः जनरेटर या पावर हाउस के साथ उसका कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। इसी तरह से परमपिता परमात्मा शिव सर्वशक्तिमान ने हम सब आत्माओं को जब धरा पर उतारा था, तो हम सभी गुणों और सर्व शक्तियों से ओतप्रोत थे, जिसको कहते सर्वगुण संपन्न थे हम, 16 कला संपूर्ण थे, सर्व शक्तियों से हम संपन्न थे। पर धीरे धीरे जन्म मरण के चक्र में आते 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 हमारी शक्तियाँ क्षीण होती चली गई और हम घोर कलयुग तक आते आते बिल्कुल जैसे कि शक्तिहीन हो गए। लेकिन जैसे वो बैटरी पुनः चार्ज होती है और फिर काम में लाई जाती है, इसी तरह से अगर हम स्वयं को आत्मा रूपी बैटरी को हम चार्ज करना चाहते हैं, तो हमें सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के साथ अपने मन को कम्युनिकेट करना होगा, मेडिटेट करना होगा, और जिसको हम कहते हैं राज योगा मेडिटेशन। तो राज योग मेडिटेशन करने से अंदर में जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जागृत हो जाएंगी। जो अज्ञानता का तम आगे आ चुका है, पर्दा आगे आ चुका है, वो हट जाएगा, प्रकाश सामने आ जाएगा और वो शक्तियां सामने हाजिर हो जाएंगी। इसलिए नाम ही रखा नवरात्रि, शिव रात्रि। रात्रि का मतलब है अंधकार, रात्रि का मतलब है अज्ञानता का अंधेरा। है सब कुछ अपने अंदर सर्व शक्तियाँ और गुण, लेकिन जो तम आगे आया हुआ है उसको हटाने के लिए राजयोग मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम पुनः सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाकर शिव शक्ति बन सकें। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन का मतलब ही है अपने मन का संबंध परम पिता परमात्मा से जोड़ना,
आत्मा का कनेक्शन परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ना, उनके साथ सर्व संबंध निभाना, इसी को ही हम योग कहेंगे, मेडिटेशन कहेंगे। तो अब हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, अपनी अंतर्निहित शक्तियों को उजागर करेंगे, जागृत करेंगे, इमर्ज करेंगे। तो सभी एक्टिव होकर बैठ जाएं, अलर्ट होकर बैठ जाएं, सब तरफ से अपने मन बुद्धि को हटा दें और एक खुद पर पहले एकाग्र करें, स्वयं पर एकाग्र करें और फिर सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता पर एकाग्र करें। तो कुछ शब्द आपको हम कहेंगे, आप उन्हीं शब्दों में अपने मन को स्थित करने का अभ्यास हमारे साथ साथ करेंगे। ओम शांति। मैं सर्वशक्ति संपन्न आत्मा हूँ। भ्रिकुटी के बीच चमचमाता झिलमिल झिलमिल करता हुआ सूक्ष्म अति सूक्ष्म दिव्य सितारा सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। मुझ आत्मा का संबंध विचारों के माध्यम से सर्वशक्तिमान निराकार ज्योति बिंदु सर्व शक्तियों के सिंधु शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। मैं आत्मा अपने तीसरे नेत्र से परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा को देख रही हूँ। शिव बाबा सर्वशक्तिमान बाबा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा की ओर प्रवाहित कर रहे हैं। ये शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। विशेषकर लाल रंग की शक्तियों की किरणों से मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ। यह शक्तियाँ मुझ में भरने से मुझे महसूस हो रहा है कि मैं कितनी शक्तिमान हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर होने के कारण
मुझ में कोई हलचल नहीं। मैं अचल हूँ, अडोल हूँ। हर बात को, हर परिस्थिति को सहज ही सहन करने की शक्ति मुझ में डेवलप हो रही है। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, सरल हूँ। सहनशीलता का गुण मुझ में समाहित है। मैं हर बात को, हर परिस्थिति को पॉजिटिव एटीट्यूड से देखना सीख गई हूँ। हर परिस्थिति के प्रति मेरे विचार, मेरा दृष्टिकोण शुभ है, शुद्ध है, सकारात्मक है। मुझे फील हो रहा है कि मैं सक्षम हूँ, मैं समर्थ हूँ। मैं जो चाहूँ सो अपने जीवन में धारण कर सकती हूँ। शिव बाबा ने, सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा ने सर्व शक्तियों से मेरा श्रृंगार किया है। मुझे सजा रहे हैं। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं होनहार सूर्यवंशी देवी हूँ। देवियों की सवारी शेर पर दिखाई जाती है। शेर जैसी परिस्थिति, शेर जैसी बातें, भयानक बातें भी मेरे सामने कुछ नहीं है, वो मेरे अंडर हैं। प्रकृति की भी हर तत्व को, परिस्थिति की भी हर बात को, हर व्यक्ति के व्यवहार को मैं बड़ी सहजता और सरलता से अपने अंदर होने वाली शक्तियों से अपने अधीन कर सकती हूँ। उन पर ओवरकम कर सकती हूँ, विजयी बन सकती हूँ। मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जीवन में कितनी बातों को, कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं और परिस्थितियों को कितना सहज स्वीकारा और सहन किया।
ब्रह्मा की संतान, मैं ब्रह्मा कुमारी, मैं शिव शक्ति, मैं शक्ति संपन्न आत्मा अपने प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर रही हूँ। उनके इस गुण को अपने में धारण करके विश्व में बाप और दादा का नाम रोशन कर रही हूँ और करती रहूँगी। आज नवरात्रि पर हम सब मन ही मन सर्वशक्तिमान शिव पिता के समक्ष और प्यारे ब्रह्मा बाबा के समक्ष ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अवश्य ही इस सहन शक्ति को बहुत प्यार से अपने जीवन में धारण करते हुए बाप दादा व ईश्वरीय परिवार का नाम बाला करेंगे और सहनशील और संतुष्ट रहना, इस गुण को बहुत ही परिपक्वता और दृढ़ता से अपने जीवन में अपनाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है। ओम शांति, ओम शांति, ओम